त्योहारों का जो दौर अब शुरू होने जा रहा है, एक खुशी का माहौल, एक बड़ी सौगात जैसे मैंने कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। और कल जब उन्होंने ये संबोधन किया तो उनके जो शब्द जो थे, नागरिक सर्वप्रिय को रख के किस प्रकार से उन्होंने कहा कि नागरिक देवो भव, और उसको लेते हुए उन्होंने आगे बताया कि किस तरीके से एक उनका जो कार्यकाल जो रहा और हर कदम उन्होंने जो उठाए इस प्रकार से उठाए कि जहां हमारा जो गरीब वर्ग है, किसान वर्ग है, मध्यम वर्ग है, वो और बढ़ सके, क्योंकि यहाँ इन वर्गों की जब बढ़ोतरी होगी तो भारत एक और भी एक सक्सेस स्टोरी के रूप में, जहाँ हमारे युवा, हमारी महिलाएं वो आगे बढ़ें और एक आर्थिक तरीके से जो हमारी जो व्यवस्था है वो और स्ट्रेंथन हो। इसलिए ये जीएसटी रिफॉर्म्स जो एक ऐतिहासिक कदम है उन्होंने लिए, जहां पहले 12% के जो ब्रैकेट जो थे वहां पे 99% जो अब सामान जो है उसमें वो छूट, अब 99% छूट मिलेगी। और जहां 28% वाले जो ब्रैकेट है वहां पे 90% सामानों पर जीएसटी की कटौती होगी। तो आप मानिए कि ये एक माहौल खुशहाली का, जहां पे ग्राहक भी, जहां पे दुकानदार भी, और हर तरीके से एक खुशहाली और प्रोग्रेस, विकास का माहौल बनेगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक स्वदेशी की भी बात कही कि हम सब की सब इसी कोशिश में रहें, बल्कि उन्होंने कोशिश में उन्होंने एम्फसाइज किया कि हमें आगे स्वदेशी एक मोड में रहना है, और जितने जहाँ जहाँ हमारे जो भाई बहनों का जो पसीना जो उन्होंने लगाया है प्रोडक्ट्स तैयार करने में, वही चीज़ें हम खरीदें, ताकि और भी भारत हमारा आगे खुशहाली की तरफ बढ़ सके। जो कांग्रेस है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या कांग्रेस के और नेता, वो कह रहे हैं कि 55 लाख करोड़ जीएसटी से जुटाए गए, अब 2.5 लाख करोड़ की जो राशि है वो उनके मुंह में दी रही, से कोई खास फायदा नहीं। अब कांग्रेस तो एक जिसको कहते हैं कि कोई इनकी अब कौन बात सुने, लोग तक नहीं सुनते, लोगों ने चुना नहीं कांग्रेस को, कोई जगह नहीं बची, नेता प्रतिपक्ष तक नहीं चुन पा रहे, तो बातें करना तो बहुत आसान है। कोई आज मैं पूरा जो फीडबैक आया है, लोगों में एक खुशहाली है, और आप तो पत्रकार भाई हो, आप भी लोगों में जाते हैं, आई एम श्योर आपका भी फीडबैक वही होगा। आपके इंटरव्यू में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया था कि भाई आपकी जो पार्टी के लोग थे वो एक बापू बेटा इन कंपनी के आरोप लगाते थे, इनकी वजह से कांग्रेस आ रही है। उनका एक ही जवाब था कि जो लोग आरोप लगाते थे वो पार्टी बदल चुके हैं, महत्वाकांक्षी थे। क्या प्रतिक्रिया? क्या बोलना है इस पे, मेरे को बार बार इस पे क्या आप जवाब चाहते हैं? सब आपको मालूम है कि किन परिस्थितियों में क्या 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 हुआ था, आपके सामने सब कुछ हुआ है, और मैं पीछे नहीं देखती। मैं तो भगवान का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक ऐसा रास्ता मिला, एक बहुत अच्छी पार्टी मिली, बहुत अच्छे नेता मिले, अच्छे प्रधानमंत्री मिले, और हम अब लक्ष्य के साथ, मेहनत के साथ काम कर सकते हैं और अपने लोगों की आवाज़ उठा